हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे BSTC 2025 इंग्लिश के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन पेपर है वो देख चुके हैं ऑलरेडी। आज हम थर्ड पेपर है वो यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो BSTC की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, जिसमें आपको इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो आपको वहाँ पर ठीक एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने आंसर भी साथ में देते जाएँ। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। लिखा है इंस्ट्रक्शंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D फॉर ईच क्वेश्चन। आपको A, B, C, D में से किसी एक को आंसर यहाँ पर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। यहाँ पर लिखा ACHEIVE, अचीव की स्पेलिंग हमें बतानी है और ACHIEVE। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ACHIEVE। क्वेश्चन नंबर 2 है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। करेक्ट पैसिव फॉर्म हमें यहाँ पर बतानी है। दे आर पेंटिंग द हाउस। और हमें पता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए 5 स्टेप है, उनको हमें फॉलो करना होता है, जिसमें सबसे पहला होता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 थर्ड फॉर्म, नंबर 4 बाई और नंबर 5 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये हमें करना। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर द हाउस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सबसे पहले द और हाउस। EJMR दिया हुआ है। EJMR हमेशा किस में चेंज होता है? EJMR में ही रह जाता है। तो इज और EJMR के आगे क्या लग जाता है? बीइंग। तो क्या हो जाएगा? द हाउस इज बीइंग पेंट। थर्ड फॉर्म हो जाएगी पेंटेड। तो द हाउस इज बीइंग पेंटेड। अब देखो दे है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, उसको सब्जेक्ट में सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए इसलिए बाई का यूज भी यहाँ पर नहीं होगा। यही हमारा सेंटेंस खत्म हो जाएगा। लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म, दे आर पेंटिंग द हाउस। तो ऑप्शन है द हाउस इज पेंटिंग, नहीं होगा। द हाउस इज बीइंग पेंटेड, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, इसका हमें अपोजिट बताना है, विलोम शब्द बताना है। चीयरफुल प्रसन्न रहने वाला, होपफुल उम्मीद रखने वाला, आशा रखने वाला। पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। हमें आर्टिकल का यूज करना है। ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट देखो किसका साउंड आ रहा है? वोवल का। वोवल हिंदी के स्वर का साउंड आ रहा है और स्वर के साउंड के साथ हम किसका यूज करते हैं? एन का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया और उसमें से किसको फाइंड करना है? नाउन को। पिछले वीडियो मैंने आपको अच्छे से बताया था नाउन के टाइप वो 5 होते हैं, ठीक है। वैसे 2 भागों में बटी हुई रहती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फिर काउंटेबल 3 और अनकाउंटेबल 2। इसमें आती है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। इसमें आती है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो हमें यहाँ पर नाम नहीं पूछा है, हमें ओनली नाउन पूछी है। तो लिखा है द चाइल्ड प्लेड इन द गार्डन, ठीक है। देखो बच्चा नाम है, नाउन। प्लेड वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है और गार्डन नाउन है। हमारे पास एक नाउन तो द चाइल्ड है और एक है द गार्डन। ऑप्शन नंबर ए प्लेड नहीं होगी, इन भी नहीं है, चाइल्ड और ऑप्शन नंबर डी द। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा सेंटेंस है वो ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट है? ही डोंट लाइक कॉफ़ी। ही के साथ डोंट नहीं आता, डज आता है। ही डजंट लाइक्स कॉफ़ी, डज तो आ गया लेकिन अब की बार फर्स्ट फॉर्म के साथ एस दे दिया गया, ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ही डजंट लाइक कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम ऑफ मैसिव। सिनोनिम बताना है, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची बताना है, सिमिलर वर्ड। मैसिव, मैसिव का मतलब होता है विशाल, बड़ा, बहुत बड़े के लिए किसका यूज किया जाता है? मैसिव। टाइनी छोटा, लिटिल छोटा, ह्यूज बड़ा, वीक कमज़ोर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ह्यूज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। सी इज़ गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स।
किसी सब्जेक्ट के अंदर अच्छा होना, एट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया और उसमें से क्या फाइंड करना है, एरर, गलती है वो हमें फाइंड करनी है। सी गो टू स्कूल एवरी डे, सी गो टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे आते हैं कौन से टेंस का किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल का। और सी के साथ देखो गो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, हमें चाहिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सी, बी में दिया गो, गलती बी में ही थी, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, गोज। तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच बनाना इसका। ही सेड आई एम टायर्ड, सिंपल सेंटेंस है। ही सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, सेड को भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड का सेड रह जाएगा। कनेक्टिव सिंपल सेंटेंस के अंदर हम क्या लगाते हैं, दैट। तो ही सेड दैट, ही थर्ड पर्सन है वो भी चेंज, ही चेंज नहीं होगा। EJMR आते ही किसमें चेंज हो जाता है, वॉज वर्ब के अंदर, और टायर्ड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, ही सेड ही इज़ टायर्ड नहीं, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ही रैन क्विकली, क्विकली को अंडरलाइन किया गया टू कैच द बस, और क्विकली है वो यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। देखो ही रैन वो दौड़ा, कैसे दौड़ा, क्विकली तेज़ी से। और जब भी वर्ब की कोई विशेषता बताए तो उसको कहा जाता है एडवर्ब। क्या कहा जाता है, एडवर्ब। और अगर कोई नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको क्या कहा जाएगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एडवर्ब राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। माउसेज ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, माइसेज कोई वर्ड नहीं होता, माइस माउस एक चूहा, माइस बहुत सारे चूहे। तो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमें यहाँ से करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। द इन्फॉर्मेशंस आर, देखो इन्फॉर्मेशंस ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, सूचनाएं, वो हिंदी में बोलने में सूचनाएं हो जाती है, लेकिन वो हमेशा सूचना ही रहता है, अनकाउंटेबल नाउन है। और ये कैसी रहती है, सिंगुलर फॉर्म में ही हमेशा रहती है, इन्फॉर्मेशंस नहीं रहता। टू इन्फॉर्मेशंस भी नहीं होता, टू इन्फॉर्मेशन ही होगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन के आगे हम कभी भी एस नहीं लगाएंगे। तो देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में भी हमें इन्फॉर्मेशन ही दिया हुआ, ये गलत हो जाएगा। देखो इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसी नाउन मानी जाती है, सिंगुलर। तो इन्फॉर्मेशन आर नहीं होगा, द इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस। बाई नेक्स्ट वीक कोमा सी ब्लैंक हर एग्ज़ाम। अगले सप्ताह तक वो अपनी एग्ज़ाम है वो फिनिश कर चुकी होगी। यह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिनिश फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, विल फिनिश्ड नहीं होता, विल हैव फिनिश्ड और फिनिशेज ये प्रेजेंट सिंपल में आता है, विल हैव फिनिश्ड। सी हमारा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द ईडियम। इट्स रेनिंग कैट्स, देखो इट्स रेनिंग क्या होता है, कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्ली की बारिश हो रही है। मतलब जैसे ऐसे लगे कि आसमान है, आसमान से बारिश हो रही है। वैसे तो जनरली पानी की होती है, हमेशा पानी की बारिश होती है, लेकिन ऐसी बारिश जो बहुत तेज़ भयंकर रूप से बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश जिसको कहा जाता है। मतलब ऐसे लगे कि जैसे आसमान से जानवर ही गिरने लग गए। इसका मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ बारिश होना, और उसको बोलते हैं कैट्स एंड डॉग, रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डॉग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया उसका टाइप बताना है। व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, और इस साइन से सीधा सीधा पता चल रहा है कौन सा सेंटेंस है ये, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 चूज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, देखो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारी स्टेटमेंट में नोट है
तब तो हमें इधर नोट नहीं लगाना, इधर नोट नहीं है तो इधर नोट लगा देना, मतलब दोनों पार्ट में से किसी एक में हमें नोट चाहिएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास आर, तो सबसे पहले हम इस आर को लिख देंगे। इधर नोट नहीं है तो इधर नोट लगाएंगे यू, सब्जेक्ट क्या है यू, क्वेश्चन मार्क, आरंट यू। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल कंजंक्शन। कंजंक्शन का यूज करना है। आई विल गो टू द पार्क, इट डजंट रेन, बट, भाई मैं पार्क जाऊंगा लेकिन बारिश नहीं होती है, ऐसा कुछ सेंटेंस नहीं होता। मैं पार्क जाऊंगा और बारिश होती है, मैं पार्क जाऊंगा या बारिश होती है, बारिश नहीं होती है, और आई विल गो टू द पार्क इफ़, यदि बारिश नहीं होती है, कि अगर बारिश नहीं हुई तो मैं कहाँ जाऊंगा, पार्क में जाऊंगा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमें क्या लगाना होता है, या तो ई आर लगता है या फिर वर्ड से पहले मोर लग जाता है। दिस बिल्डिंग इज़ टॉल, और टॉल की कंपैरेटिव डिग्री होती है टॉलर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, दिस बिल्डिंग इज टॉलर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द ईडियम वंस इन ए ब्लू मून मीन। इसका मतलब क्या होता है, वंस इन ए ब्लू मून मतलब बहुत ही रेयर चांस हो किसी के दिखने के, कभी कभार मिलने के, तब किसका यूज किया जाता है, वंस इन ए ब्लू मून, वेरी रेयरली, बहुत ही मुश्किल से, कभी कभार, न के बराबर के लिए आता है, बहुत मुश्किल से। तो ये था हमारा पेपर, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पेपर आपको जल्दी देखने को मिलेगा, तब तक के लिए गुड बाय।